चलो देखो, पिछली क्लास हमने कहाँ तक पढ़ा था? क्लास में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था अपना? अगला क्वेश्चन देखो, ए अनुपात बी बराबर हो गया कितना? 2/3 अनुपात 3/4 और बी अनुपात सी बराबर हो गया कितना? 2/5 अनुपात 3/10 हो तो ए प्लस सी अनुपात बी प्लस सी क्या होगा? चलो करो इसे। भिन्न से पूर्णांक बनाना तो आता ही है। करो, चलो बताओ जल्दी फास्ट। ए प्लस सी अनुपात बी प्लस सी निकालना है। चलो करो जल्दी। चलो इधर देखो, 12 ना 12 का मल्टीप्लाई करेंगे ना 12 का, 3 चौको 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 अनुपात 9। ठीक है, इसको अपना 10 करेंगे। ठीक है, यहाँ 10 एलसीएम इसका 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 एकम 10 ना 4 अनुपात 3। ठीक है, अब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है, तो 8 अनुपात 9 इधर आ गया 4 अनुपात 3। तो इसको यहां करिए, इसको यहां करिए, इसको यहां करिए। ठीक है, 8 चौको 32, 9 चौको 36, 9 तिया 27। ठीक है, अब ए प्लस सी और बी प्लस सी निकालना है। ए प्लस सी अनुपात बी प्लस सी। ए प्लस सी कितना है? ए और सी 32 और 27, 32 प्लस 27 अनुपात बी प्लस सी 36 प्लस 27। ठीक है, 7 और 2 9, 3 और 2 5 अनुपात 7 और 6 13, 3, 3 और 2 5 और 1 6 जो आंसर है। ठीक है, कोई डाउट? चलो नोट करो इसे।
हो गया ना? हो गया सबका? यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 और बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 8/6/2 हो तो ए प्लस सी अनुपात ए प्लस डी क्या होगा? चलो निकालो इसे। जल्दी करो। नहीं हो रहा? चलो देखो इधर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 12 आ गया एलसीएम। 2 से 12, 3 चौको 12, 4 तिया 12। तो इसका कितना आ गया? 6/4/3। ठीक है। और जी तो अपना दिया इस अनुपात में, उसको इंटीजर है मतलब पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इसको बनाना था। ठीक है। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है। ठीक है जी, समझ में आ गई ना? इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया आपने, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ठीक है, इसको यहां लिख लिया 12/8/6। और बी और सी और डी का मान दे दिया है 8/6/2, 8/6/2। इसमें से एक कॉमन है बी और सी, तो बी और सी कॉमन लिख लिया। अब 12/8/6/2। ठीक है, इनके जो मान आ गया ए बी सी डी के। आपने क्या पूछा है? ए प्लस सी अनुपात ए प्लस डी। ए प्लस सी निकालना है अनुपात ए प्लस डी निकालना है। ए और सी का मान कितना है? ए का मान 12, सी का मान 6 है। 12 + 6। ए का मान 12 दिया है और डी का मान 2 दिया है। 12 6 18 अनुपात 12 2 14।
ठीक है, इसको 7 लिख सकते हैं, इसको 9 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आ गया। कट रहा है ना 2 से, इसलिए लिख दिया। चलो देखो, कोई डाउट है इसमें? नोट करो इसे, कोई दिक्कत परेशानी? देखो 2 का मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया है क्योंकि जो ए बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका 8:6 दिया था मान, यहाँ अपना 4:3 दिया था, वही बी सी का, यहाँ वही बीसी का 8:6 दिया था, तो इसको 4 दूनी 8 3 दूनी 6 डबल करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी डबल करेंगे ना, कोई 2 को नहीं करेंगे, कोई 1 को नहीं करेंगे, 3 संख्या है तो तीनों को करेंगे डबल। ठीक है, 3 का करके गुणा तो 18 आ जाता है, यहाँ 12 आ जाता है, यहाँ 9 आ जाता, 3 का मल्टीप्लाई करते ऐसा कर सकते हैं ना, 3 को, लेकिन तब करते तब यहाँ पर होते, हाँ 12 और 9 होते वहां पे, कब करते हैं? कौन जा 2 से तो काटी 9:7 लिखा ना, अब आगे नहीं जा रहा ना, कोई समान अंकों से जाना चाहिए भाई, कॉमन नंबर से। गलती की होगी कहीं भी की हो, देखो चेक करो उसे सही है, नहीं तो पूछो कहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखें, दूसरा बता है, नोट हो गया? यदि 2a अनुपात 3b अनुपात 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। चलो इसे करो, कर लोगे इसे? हो जाएगा ये? चलो मेथड नंबर फर्स्ट देखो इसका, मेथड नंबर फर्स्ट तरीका इसका क्या है? जैसे 2a बराबर लिखो 3b, b तो 3b कॉमन ले लो दोनों साइड, ठीक है। अब 3b बराबर लिख लो 4c, ठीक है। अब a बटे b बराबर हो जाएगा, a का मान कितना हो गया 3, b का मान कितना हो गया 2। जैसे अपने a का निकालना a का दबा लो 3 आ गया, b का निकालना b का दबा लो 2 आ गया, ठीक है। ऐसा ही इसमें जैसे b का निकालना है तो b बटे c बराबर, तो b का मान 4 आ गया, c का मान 3 आ गया, ठीक है। अब ए बी सी के मान पूछे ना, तो ए बी सी के निकाल लो, a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। अब a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 2 और b का मान कितना है इधर 4 और इधर 3। तो ऐसा कर दो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इसका यहाँ कर दो और इसका इसी में फिर कर दो, ठीक है। अब 4 3
12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। इसमें दो का भाग, दो कॉमन हो रहा है इसमें, सब में से दो का भाग गुणा भाग तो दे दो उसमें, तो इसमें पता कितना हो जाएगा 6:4:3, इसका आंसर है। ठीक है। चलो एक और मेथड देखो, इसको तरीका पूरे देख लो। ठीक है, मेथड नंबर 2, इसी सवाल को एक तरीके से और करेंगे। ठीक है जी, जैसे जो दिया 2a:3a 3b अनुपात 4c हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। ठीक है, तो 2a बराबर 3b, अब 3b दोनों साइड ले लिया हमने कॉमन है इसलिए। ठीक है, और 3b बराबर 4c बीच में है ना, इसको तो लेना ही पड़ेगा। फिर पता, इसको दबा लो तो ए का मान आ गया, इसको दबा लो तो बी का मान आ गया। ठीक है, ऐसा इसको दबाओ इसको दबाओ, ये बी और सी आ गए। ठीक है, अब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो बताओ पुराने तरीके से जैसे मैंने बताया था, ए का मान रख दो, बी का मान रख दो, सी का मान रख दो। बी का 2 बार मान दिया है, बी का 2 और बी का 4, तो 2 और 4 रख दिया, इसको यहाँ इसको यहाँ इसको गुणा कर दो, आगे। अब इधर देखो 2a अनुपात 3b अनुपात 4c। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम a/1/2। इसको जहां की जहां पलट देंगे, तो इसको पलटेंगे हम, पता हो क्या होगा, a × 2/1 होगा। ठीक है, इसको हम 2a लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 2a, तो इसको हम ऐसे ही कर दिया। ठीक है, ऐसा ही b/1/3 बराबर c/1/4। ठीक है, ए का मान कितना हो गया 1/2, बी का मान कितना हो गया 1/3, सी का मान 1/4, इसका एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ 12 का मल्टीप्लाई करिए, इधर यहाँ 6 बार गया, 3×4 = 12, 4×3 = 12। ठीक है, तो 6:4:3 ये क्या था, आ गया। ठीक है, अब मेथड नंबर 3 देख लो। ठीक है, पहले इसे उतारो, जब वहां फिर बताऊंगा तीसरा। ठीक है, पहले इसे नोट करो। ये देख रहा है, बता दो मुझे, तीनों को नोट कर लेना। ठीक है, जैसे 2a अनुपात 3b अनुपात 4c। ठीक है, अब जैसे ए का निकालना, आप ये दबा लो। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4×3 = 12, तो ए के बटे में लिख लो, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो यहाँ पर आ गया, इसको दबाया 4×3 = 12 अनुपात। अब बी का निकालना, तो बी को दबा लो और 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4×2 = 8 अनुपात। अब किसको निकालना, सी को निकालना, सी को दबा लो, 3×2 = 6। अब इन्हें 2 का कॉमन है, 2 का भाग जा रहा ना, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, अब नोट कर लो।
हो गया तीनों नोट? जल्दी करो, फास्ट। हो गया? तीनों तरीके सीखना है आपको, फिर जो अच्छा लगे उससे कर लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन में तीनों तरीके से नहीं होगा। वो हर क्वेश्चन तीनों तरीके से नहीं होगा, कोई एक ही तरीके से होगा। हाँ, हो गया? चलो इधर चेंज करें हम इसको, आप करके दिखाना। a/2 अनुपात b/3 अनुपात c/4 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ। चलो करो इसे। हाँ, इसको करके दिखाओ। ठीक है, जल्दी करो, 1 मिनट का सवाल है, वैसे 2 सेकंड का सवाल है। इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। हो गया? कितना है? नहीं आएगा। चलो देखो इधर, जैसे a के बटे में 2 दिया है, b के बटे में 3 दिया है, c के बटे में 4 दिया है, तो इसका मान क्या होगा? जैसे a/2 है बराबर b/3 है बराबर c/4 है, तो इसका मान जो बटे में है भाई, वही तो मान है इसका भाई, इसमें कुछ नहीं करना। तो a अनुपात b अनुपात c यानी 2:3:4 जी इसका आंसर है। इसमें कुछ करना नहीं था, कुछ नहीं करना था, देखना था सब इसको। क्वेश्चन समझे नहीं आप? ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। नोट करना है इसे, करो नोट। अभी तो स्टार्टिंग चल रही है।
क्वेश्चन करना अभी तो बेसिक चल रहा है, कल से स्टार्ट होंगे क्वेश्चन, कुछ और रहेगा टाइप्स। ठीक है, दो बटे तीन ए अनुपात एक बटे चार बी अनुपात एक बटे तीन सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालो। इसको निकाल लोगे, चलो करो इसे, करो इसे। नहीं होगा, चलो मैं कर इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे। ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख लो जैसे ए बटे में 2 बटे में 3 अनुपात बी है, इसके बटे में 1 बटे में 4, ये सी है जैसे इसके सी बटे में 1 अपन में 3। अब ए का मान कितना है 2 बटे 3 अनुपात बी का मान कितना है 1 अनुपात 4, 1 बटे 4 अनुपात सी का मान कितना है 1/3। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इसका 4 की 12, तो यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर 12 का करिए, यहाँ पर 12 का करिए। ठीक है, 3 चौको 12, 4 तिया 12, 3 चौको 12, 4 दूनी 8 अनुपात 3 एकम 3, 4 एकम 4, तो इसका जी आंसर आएगा। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी। गड़बड़ हो गई यार इसमें, 1 मिनट रुक जाओ, मिस्टेक हो गई। ठीक है, जैसे ये दिया है जैसे 2a बटे में 3। ठीक है, इसको लिखेंगे अपन b बटे में 4, इसको लिखेंगे अपन c बटे में 3। ठीक है, अब जिसके बटे में कुछ नहीं होता उस पलट जाती है। ठीक है, पलट जाएगी ये। अब इसको अपने ऐसे लिखेंगे जैसे a बटे में 3 बटे में 2। अब इसको पलटेंगे अपन ऊपर, तो ये जहां कितना बनना चाहिए संख्या, जैसे a मल्टीप्लाई 2 बटे में 3। ठीक है, तो बराबर 2a बटे में 3, ये बन गई यहाँ कितना। ठीक है, तो जी लिखना चाहिए इसका, समझ में आई। बस सही नहीं है आंसर, गड़बड़ है आंसर। ठीक है, गलत हो गया। ठीक है, कर देखो सही है। अब तो इसको ऐसे लिखेंगे हम अनुपात, इसको लिखेंगे अपन b बटे में 1 बटे में 4 नहीं 4 बटे में 1, एक ऊपर चला जाएगा तो b बटे में 4 ही बचेगा। ठीक है, ऐसे पलटने पर अनुपात c बटे में 3 बटे में 1, जे भी ऊपर चला जाएगा नहीं बचेगा ये। ठीक है, अब तो 3 बटे 2 अनुपात 4 बटे 1 अनुपात 3 बटे 1, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 2 का। ठीक है, 2 एकम 2, 3 अनुपात 4 दूनी 1।
इसको बेटा कोई मतलब नहीं है उसका, 2 को गुणा कर दो उसमें, ठीक है। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, जी है इसका राइट आंसर, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक हो गई, अब करो नोट। इसमें कोई दिक्कत हो दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ दिक्कत है, जैसे इसको हमको ऐसा बनाना है तो अपन ऐसा तब बनाएंगे तब जो इससे ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। जैसे जो 2a/3 है तो इसको ऐसा लिखना है हमको, कैसा, जैसे a/3/2, तो बाद में पलट के ऐसा ही ऐसा बनना चाहिए। जैसे बटे के बटे में जाता तो गुणा में जाता ऊपर, ठीक है, बटे के बटे में रहता है तो a × 2 अपन में 3, इसको और सॉल्व करेंगे 2a हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3, इससे जो ऐसा ही बन गया ना, जहाँ इसमें उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे को ऐसा लिखना सही है, ठीक है। और जो 1/4 है तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया तो b/4 हो गया, ठीक है, b/4 हो गया। अब इसको हमें ऐसा बनाना है तो इसको ऐसा लिखना है तो इसको अपन तब लिखेंगे ऐसा कि बाद में जो ऐसा ही ऐसा बन जाए, ठीक है। b/4/1 लिखेंगे। अब बटे का गुणा में जाता है तो इसको हम b × 1 अपन में 4 लिखेंगे, बाद में 1 का गुणा होगा b में तो b का b ही रहेगा, b/4, मतलब ऐसे से ऐसा बन गया जी, बन गया ना। अब कोई दिक्कत, और ऐसा ही c को किया है हमने, c को c/3, इसको लिखेंगे c/3/1, ठीक है। इसको पलट देंगे हम तो c × 1/3, इसको लिखेंगे c/3, हो गया जी ऐसा ही का ऐसा। मिस्टेक हो गई थी उस बार, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा है। चलो और देखो, जैसे a + b/c बराबर कितना दिया है, 5/3, और b + c/a बराबर कितना दिया, 1/1 हो तो a/b/c बराबर क्या होगा, ठीक है। इधर देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। a + b/c बराबर 5/3, ठीक है, और b + c/a बराबर कितना, 1/1, इसका योग कितना हो रहा है, इसको योग करेंगे बराबर, ठीक है। इसका योग कितना हो रहा है 8, इसका योग कितना हो रहा है 2, इसमें मल्टीप्लाई कितने का करेंगे हम 4 का, तब जो होगा कितना 8, समान करने के लिए, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 4 का इधर भी होगा तो इधर आएगा, यहाँ 4 का करेंगे, यहाँ 4 का करेंगे एक में, ठीक है। तो यहाँ 4/4 हो गया। अब a का मान कितना है 4, यहां लिख दिया, प्लस
समान कंडीशन है, जैसे 8 को गुणा करके या 2 को गुणा करके किसको मिलाना, नहीं ऐसा नहीं, वैसे करेंगे। ये समान नहीं कर सकते। ठीक है, और जो सी का मान कितना है 3, यहाँ पर सी का मान 3 लिख देंगे। ठीक है, अब बी का मान ए का आ गया, सी का आ गया, बी का बताना है। ठीक है, बी का आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1। ठीक है, तभी तो 4 और 1 मिलकर 5 हुआ ना, यहाँ पे दोनों का योग लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 4 आ गया तो 1 + 3 होकर 4 हुआ यहाँ पे, तब जो 4 हो गया। अब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी का निकालना है। तो ए का मान कितना दिया है हमारे पास 4 है, बी का मान 1 है, सी का मान 3 है, तो ये इसका आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी उतारो। नोट करो से ऐसा हमने इसलिए किया है, जैसे a + b अनुपात c दिया है, इसका मान कितना दिया है 5:3। जो 5 है ना, तो a + b का योग है, जो 5 वो अकेला c है ना, c का मान 3 है, तो पूरा योग कितना हुआ 8। तो इसको 8 समान करने के लिए, क्योंकि a b और c है, तो ये भी तो a b और c है ना, तीनों का योग उसका 8 है, तो इसका भी 8 होना चाहिए, इसका भी 8 होना चाहिए। तो इसको समान करने के लिए 2 में हम 4 का गुणा करेंगे तभी 8 आएगा। तो अगर यहां पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ इसमें, मतलब 2 में 4 का हुआ, तो इधर भी तो 1 में 4 का ही होगा ना, तो 4 4 मिलके 8 हुआ ना, जैसा 5 3 मिलके 8 हुआ था, ऐसे 4 3 मिलके 8 हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया ये। ठीक है, तो यहां सी का मान कितना दिया था 3। अब जो ए और a + b का मान है ना, तो ये योग है दोनों का, कितना 5 ए और बी का, तो ए का मान कितना आ गया 4। तो जब ए का मान 4 है तो बी का मान तो ये होगा, बेसिक सी बात है ये तो, क्योंकि 5 है टोटल। तो 4 + 1 मतलब 5। ऐसा ही इसमें, जैसे अपने पास सी का मान 3 आ गया जैसे, और ए का मान मतलब यहाँ बी + सी का मान 4 है जैसे, तो सी का मान अपने पास 3 है, तो बी का मान तो 1 होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो देखो बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, बी का यहां पर भी 1 रखा है, यहां पर भी 1 रखा, मतलब अपना सही है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलो अब मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, बाय।